नमस्कार दोस्तों, आरपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोरखपुर जिला के विधानसभा बांसगांव के ग्राम सभा भगराई में इस वक्त मौजूद हैं। जहां पर मौजूद हम आपको बता दें कि यहां पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। देखिए यहां पर सुमन पासवान जी भी यहां पर मौजूद हैं और लोहिया वाहिनी के विधानसभा अध्यक्ष त्रिपाठी जी भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो चलिए हम आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि अगला कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले हम आपको दिखा सकें। जो तो ये कार्यक्रम तक आप बने रहे ताकि हम आपको पूरी वीडियो दिखा यहाँ सकें। रखा गया है, बता देना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय रविशंकर राय साहब, आदरणीय अरुण राय साहब, धीरेन तिवारी जी, बबलू राय साहब, आप ही लोगों के घर के, आप लोगों के बगल के, हमको पता भी नहीं था कि भैया के दरवाजे पर इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग करके इस कार्यक्रम को लगवाने के लिए हम लोगों को बताए हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब सुरेश भारती जी संचालन का काम अभी कर रहे थे हमारे बीच में। श्री सीताराम गौड़ जी हमारे बीच में अभी प्रधान जी आए थे। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और यहाँ पर उपस्थित ग्राम सभा के सम्मानित सभी हमारे माता बहने, हमारे चाचा जी, दादाजी, हमारे देश के कर्णधार नौनिहाल बच्चे, कह देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच में जो ये कार्यक्रम रखा गया है, जो कार्यक्रम देखने वाला कोई कार्यक्रम में प्रदर्शनी का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कार्यक्रम है, जो बेजुबानों को जुबान, बहरों को कान और नारियों का सम्मान, गांधी जी को जीवन दान देने वाले बी आर अम्बेडकर बाबा साहब का ये कार्यक्रम रखा गया है। ये बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के इस परिनिर्वाण दिवस पर आए सम्मानित सभी लोगों के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते हुए, सभी लोगों को नतमस्तक होते हुए, आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए, जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच में हमारी माता बहनें अगर बैठी हुई हैं, ये बाबा साहब भी अगर हमारे बीच में ऐसे ही रहे होते तो शायद हमारे बदन पर ये साड़ी ना होती। अगर बाबा साहब अपने लोगों के लिए सोचे होते, अपने लिए बस सोचे होते तो शायद हम इस चेयर पर बैठने लायक ना होते। ये बाबा साहब बहुत बड़ा संघर्ष किए अपने समाज के लिए, जिनको बताया गया कि नारी का सम्मान और संविधान को बचाने वाले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं है। लेकिन युगों तो नहीं, जब तक ये धरती और ये आकाश रहेगा तब तक बाबा जी के गुणगान को लोग गाएंगे, क्योंकि इनकी कीर्ति ऐसी थी, ये महान थे। और हमारे देश के 66वां जन्म बनाया जा रहा है पुण्यतिथि, हमारे देश के ये बहुत बड़े विद्वान थे, अपने माँ बाप के 14वें संतान थे, बहुत सारे संतान हुए, लेकिन बाबा साहब जी जैसा नहीं। बाबा साहब अगर हमारे बीच में 1 कट्ठा जमीन होती है तो हम भाई भाई आपस में लड़ते हैं कि हमारे में कितना आएगा, उनके में कितना आएगा। लेकिन बाबा साहब तो कभी नहीं ये सोचे, बाबा साहब कभी नहीं सोचे, वो सारे समाज के लिए सोचे, अपने लोगों के लिए सोचे, कभी अपने लिए नहीं सोचे। आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो कहीं बोल नहीं पाएगा। बाबा साहब कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पर पढ़े नहीं थे, इतना शिक्षा लिए तभी हमको चेयर और शरीर पर कपड़ा मिला। की लड़ाई अभी तक तब आप पहुंचेंगे जब आपके पास शिक्षा होगा। अगर शिक्षा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम और आप एक बात बता देना चाहती हूँ, अब बाबू आप लोग बुरा मत मानिएगा, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं आप लोग बुरा मत मानो। अभी जब नवरात्रि का समय आवेला, जब नवरात्रि का समय आता है तो यही हमारे पढ़े लिखे बाबू, मैं किसी जात मजहब की बात नहीं करती हूँ। माँ लक्ष्मी का पूजा हम भी करते हैं, सरस्वती का पूजा 33 करोड़ देवी देवता हमारे धरती पर है, 33 करोड़ देवी देवता हमारे धरती पर हैं। हम उनको मानते हैं, पूजा
लेकिन ये सोच लीजिए, देवी देवता भी कहते हैं पहले आप कर्म करिए, उसके बाद फल मिलेगा। माँ सरस्वती का मूर्ति लगाकर अगर पूजा करते हैं 24 घंटा, देगा ये माता सरस्वती आपको ज्ञान दे दें? कभी नहीं देंगे। क्योंकि वो भी कहती हैं कि आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, तब हम आपको ज्ञान देंगे, वैसे ज्ञान नहीं देने वाले हैं। और हम लक्ष्मी का पूजा करके धन इकट्ठा कर लें, कभी नहीं। माँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों बहनें हैं। पहले सरस्वती का ज्ञान लीजिए, तो उसके बाद लक्ष्मी आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगी। जब ज्ञान लेकर के आप चलेंगे तो पढ़ाई लिखाई का आपके पास पूरा ज्ञान होगा, तो माँ लक्ष्मी और सरस्वती सभी लोग आपके साथ रहेंगे। बाबा साहब किसी मंदिर में नहीं गए, किसी मस्जिद में नहीं गए, लेकिन सबको एक नजर से देखे, सबको एक नजर से देखे, एक छत्र छाया में पलने का आदेश दिया। और बाबा साहब की ही देन है, ये चाट मिला है, बाबा साहब की देन, ये कुर्सी मिली है, ये आपको चौकी मिली है, सुमन पासवान को बोलने का अवसर भी मिला है। अगर बाबा साहब ना होते तो हम और आप के दरवाजे पर कोई भी आता, तो जिस तरह आज और पहले का जो समय है उससे आप लोग देख लीजिए, बाबा साहब की ही देन है कि हम बोल रहे हैं। अगर बाबा साहब की देन न होती तो हम प्रधानी, विधायकी, सांसदी का तो सपना नहीं देखते, एक सदस्य का फार्म नहीं भर पाते। ये किसका देन है? बाबा साहब की देन है। तो आप लोग लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, दुर्गा माता का पूजा करें, लेकिन माता के पूजा के साथ साथ आज बताइए कौन पूजा करता है? आप लोग पूजा करेंगे। और मंदिर में मूर्ति तो बैठा लेते हैं बाबू लोग, सब लोग मूर्ति बैठाते हैं, लेकिन शाम को कचिया दारू लोग बहुत पीते हैं, गुटखा भी पीते हैं, बुरा मत मानिएगा। अगर आस्था आप रखे हैं तो भगवान में आस्था रखते हैं, तो उसी आस्था से आप पूजा करें। ये कोई पूजा पाठ कोई तमाशा वाली चीज नहीं होती है। अगर आप पूजा करते हैं, आस्था रखते हैं, तो पूजा करिए, लेकिन घर के साथ साथ, उस दुर्गा माता के साथ साथ जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके पिता हैं, जो आपकी माता है, पहले उस माता का पूजा करिए, तभी सरस्वती माता और दुर्गा माता खुश होंगी। दुर्गा माता का पूजा आप कर लेंगे, घर की माँ का कहना ही नहीं सुनेंगे, मातारी बोलेंगे यार जैवा बाबू हो, तो बात गड़बड़ हो जाएगी। माँ आपकी घर के खुश है तो आपका सब पूजा पाठ सब सफल होगा। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब दबे कुचले दलित प्रधान के नीचे लोगों को, वंचित लोगों को अगर शिक्षा दिए, सब लोगों को बारे में सोचे, तो यही सोच करके चले कि हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तभी बाबा साहब की आज परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, हम और आप मना रहे हैं, पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। लेकिन बाबा साहब जो संविधान बनाए थे, उस संविधान को भी आप लोगों को बचाना होगा। वो संविधान कैसे बचेगा? वो संविधान कैसे बचेगा? जहां आपको लगता है कि हमारे संविधान को आंच आने वाली है, वहां अपने संविधान को बचाने के लिए आपको लड़ाई करनी होगी। लड़ाई की सिल भाले फरसा और लाठी बंदूक ताले से नहीं करना है, आपको अपने अकल से लड़ाई करनी है, अपने दिमाग से लड़ाई करना है। जहां लगता है कि हमारा संविधान खतरे में है, वहीं पर आप लोग सोच लीजिए कि हमारा संविधान कौन बचा सकता है और कैसे बच सकता है, उस संविधान के बारे में हमको सोचना होगा। तो आपका संविधान कैसे बचेगा? आपको देखना होगा, समझना होगा इस समय हमारे देश में क्या परिस्थितियां हैं। अगर ये लोग रहे तो आपका संविधान खतरे में पड़ सकता है। और आपको संविधान बचाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस परिवर्तन लाना है। परिवर्तन कैसे आएगा बाबू? आप पढ़े लिखे हैं, कैसे परिवर्तन आएगा? परिवर्तन आएगा जो आपको संविधान को बचा सके। हम किसी की बात नहीं करेंगे, यह राजनीतिक मंच नहीं है। जो आपके संविधान को बचा सके, जो आपके हक की लड़ाई लड़ सके, उसी के बारे में आप लोगों को सोचना होगा। वो चाहे माया जी हो, अखिलेश यादव जी हो, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, जो आपके संविधान को बचा सके उसी उनको आप लोग देखें। हमारी माता बहन यहाँ पर बैठी हुई हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के एक औलाद थे, औलाद तो बहुत थे, लेकिन बाबा साहब उस समय लंदन में थे जब बाबा साहब के घर में उनका बड़ा बेटा मर गया था। राजरत्न मरे हुए थे, बाबा साहब को खबर जाती है। हमारी माता बहनों को सोचना होगा, जब चुनावी दौर आता है तो हम लोग 50 रुपया बोतल और 60 रुपया मुर्गे पर अपने आप को बेच देते हैं। बाबा साहब के जो धरोहर है, उनका हक है, वो ऐसी चीज हमको देकर के चले गए हैं कि उसका कोई मोल भाव नहीं कर सकता। और वो चीज है एक ही
बाबा साहब को मिलती है। बाबा साहब आए तो, लेकिन दरवाजे के एक खंभा पकड़ करके खड़े हुए थे। एक दरवाजे का खंभा पकड़ करके खड़ा हुए, सोच रहे थे। उनकी पत्नी बगल में अपने बेटे को लेकर के रो रही थी। बोले बाबा साहब से पत्नी आकर के कहती है कि आप इतने शांति से खड़े हुए हैं और हमारा लड़का इस दुनिया में नहीं रहा, इसके लिए कफन भी चाहिए। सोच लीजिए, पूरे संविधान को बनाने वाले हैं, उसी संविधान की वजह से हम लोग बैठे हुए हैं। वही पत्नी आके कहती है कि हमारे बेटे के लिए कफन चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं? अपने बेटे की तरफ एक बार देख लीजिए। बाबा साहब कुछ न कहते हुए एक ही बात कहे, वो बेटा तो मेरा भी है और नहीं, मैं अपने मुल्क के बारे में सोच रहा हूँ, अपने मूल निवासियों के बारे में सोच रहा हूँ। सोचे निवासी कहाँ जाएंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। आप कफन के बारे में सोचिए, कफन के बारे में सोचना आपका काम है। लास्ट में बाबा साहब अपने बेटे के लिए कफन लेने नहीं जाते हैं। उनकी पत्नी अपने साड़ी को फाड़ करके और उनको कफन दी और देने के बाद अपने बेटे का अंतिम दाह संस्कार करती है। अब सोच लिए, वो भी एक पत्नी थी और बाबा साहब का कितना बड़ा दिल था कि अपने बेटे को न देखते हुए अपने मूल निवासियों को, अपने मुल्क को देखे, अपने देश को देखे, अपनी भारत माता को देखे। अब आप लोगों को सोचना होगा। कैमरामैन हरीश के साथ राजकुमार प्रजापति, आरपी न्यूज, गोरखपुर।